मोहतरम नाजरीन, आज का ये वाक़या सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जो कुछ एक झूठी औरत के साथ कब्र में हुआ, ये देखकर कितने ही लोग इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए सजदा रेज़ हो गए। आज मेरी इन तमाम मर्दों से गुजारिश है जो अपनी माँ की कही हुई बातों पर यूं यकीन कर लेते हैं जैसे इनकी माँ कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, और फिर अपनी बीवियों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक 60 साल की औरत ने अपनी बहू के साथ जो सलूक किया, इसके बाद अल्लाह ताला ने इसे ऐसा दर्दनाक अजाब दिया कि वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई। लोग मैयत को छोड़कर भागने लगे और कब्र से आग निकलने लगी। जब इस औरत के बेटे ने कब्र में झांक कर देखा तो वो चीखते हुए बेहोश हो गया, क्योंकि इसकी माँ का कफन फट चुका था। मेरा नाम एनी है और मेरी सास का नाम जन्नो बीबी था। जब मैं अपने ससुराल आई तो मैं सिर्फ 16 साल की थी, एक नाबालिग लड़की। मेरा शोहर जुनैद मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती थी। ये देखे बगैर कि लड़के की उम्र क्या है, बस जोड़ा बना दिया जाता था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी जुनैद का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में था कि ना जाने मेरा शोहर कैसा होगा और ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि अचानक मेरा घूंघट झटके से उठाया गया। घबरा कर जब मैंने नजरें उठाई तो मेरे सामने मेरी सास जन्नो बीबी खड़ी थी। माथे पर बल डाले, आंखों में गुस्सा और सर से पांवों तक मुझे घूरने के बाद इन्होंने जो बात कही, इससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुझे यहाँ ब्याह कर लाई हूँ तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं, सब ने पहली औलाद बेटा ही पैदा किया है। तेरी बहनें, तेरी भाभी और बाकी औरतें सब ने 2-2 हीरे पैदा किए हैं। अब तुझसे भी यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्दी से पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराते हुए सर झुकाकर इनकी बात सुनती रही, मगर अगले ही पल इन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वो भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं इसकी नस्ल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी ख्वाहिश पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि सास बन जाऊंगी। इतना कहकर इन्होंने मेरा गाल थपथपाया और वहां से चली गई। मुझे लगा था कि मेरी सास नरम मिजाज और अच्छी तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन इनकी ये बात सुनकर मैं जर्द पड़ गई और मुझे इनसे खौफ आने लगा। मैं यूं ही सहमी हुई बैठी थी कि जुनैद कमरे में दाखिल हुए और आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गए। वो मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगे और इनका रवैया इनकी माँ से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मेरे दिल में जुनैद की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जुनैद भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना पहाड़ जैसा लगने लगा। अगर सास को खुश रखती तो शोहर नाराज हो जाता, और अगर शोहर को खुश रखती तो सास 100 बातें सुनाती। सुबह से शाम तक मैं घर के सारे काम करती, और अगर सास के रिश्तेदार आ जाते तो इनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। रात को जुनैद आता तो मेरी थकी हुई सूरत देखकर गुस्सा करता और कहता, अपनी हालत देखो, नई नवेली दुल्हनें ऐसी होती हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। कम से कम अपने आप को संवार कर तो रखा करो, हर वक्त नौकरानी बनी रहती हो। जुनैद की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैं रो रो कर कहने लगी, मैं क्या करूं, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। जिस वक्त आप घर आते हैं इसी वक्त मुझे फुर्सत मिलती है। अम्मा जी भी मेरा हाथ नहीं बटाती। मैं अपने शोहर को ये सब कुछ बता ही रही थी कि सास कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो फौरन से हाय हाय करती अंदर दाखिल हो गई और उससे मैं कहने लगी, हाँ यही दिन देखना बाकी रह गया था। एनी, मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, मगर तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए चंद ही दिन हुए हैं और देख बेटा कैसे तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। अरे मेरे घुटनों में दर्द था तो जानती है ना कि मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द होता है। मैंने सोचा था कि एक दिन अगर ये काम कर लेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आखिर कोई ये घर इसका भी तो है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये तो अपनी सुस्ती में मुझे भी घसीट लाएगी। जब जुनैद ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वो मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से, तुमने मेरी माँ को रुला दिया है। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे सामने माँ की शिकायत की। वो सारी रात मैंने बाहर सहन में रोते हुए गुजारी, मगर ना सास ने मुझे कमरे में आने को कहा और ना ही शोहर ने। अगली सुबह तक मेरा वजूद अकड़ चुका था। धीरे धीरे मेरी सास ने जुनैद को मेरे खिलाफ भड़का कर इनको मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। 2 महीने गुजरे तो सास ने एक रोज जुनैद के घर आते ही कहा, जुनैद ये क्या माजरा है, शादी को 2 महीने हो गए हैं
जुनैद तो सर झुका कर बैठ गए, लेकिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और तंजिया लहजे में कहने लगी कि क्या कोई नुक्स तो नहीं है तुझमें, कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई, अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तुम डॉक्टर के पास जाओगी और जाकर दवा लेकर आओगी, समझी। गलती से मैंने अपनी सास के सामने कह दिया, औलाद देना या ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जब अल्लाह ने औलाद का आना लिखा होगा तब आ जाएगी, अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सास ने मेरी चोटी से पकड़ लिया, बालों से खींचते हुए मुझे अपने सामने करके कहने लगी, तेरी इतनी मजाल जो मेरे सामने जुबान चलाएगी, तू होती कौन है जो मेरे सामने जुबान चलाए। ये कहने वाली, मुझे अपने बच्चे की औलाद चाहिए और वो भी मुझे मेरे सामने, वरना मैं 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें जुनैद से तलाक दिलवा कर इस घर से निकलवाने में। तलाक का नाम सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं रोने लगी और जुनैद से कहने लगी, जुनैद चलें, डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे इसरार पर जुनैद मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तमाम टेस्ट बिल्कुल ठीक थे और डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दे दी। कुछ महीनों बाद मैं हामिला हो गई। सास बहुत खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है, मैं पोते की दादी बनने वाली हूँ। मैं भी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना मेरी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी पोते का तस्वर करा करती थी, मगर जब रात को कुरान पाक की तिलावत करके सोती तो ख्वाब में मुझे एक बेहतरीन हसीन लड़की नजर आती। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं इसे अपनी गोद में लिटाकर लोरियां दे रही होती और इसे प्यार कर रही होती। सुबह मैंने ये ख्वाब हंसते हुए अपने शोहर को सुनाया, मगर इसके चेहरे पर बल पड़ गए। वो कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो, खबरदार जो अम्मी के सामने बेटी का जिक्र भी किया, तुम जानती हो ना अम्मी वैसे ही बेटी के नाम से चलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती हैं, बस ये दुआ करो कि बेटा हो जाए, अम्मी खुश हो जाएंगी। मैं चुप सी होकर रह गई। 5 महीने गुजरे तो सास मुझे सीधा डॉक्टर के पास ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सास की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो फौरन से मुस्कुराते हुए कहने लगी, खैर से मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं। मगर डॉक्टर ने अगला जुमला कहकर इनकी सारी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बोली, अम्मा जी पोते नहीं बल्कि पोतियाँ, दरअसल आपकी बहू 2 शहजादियों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। मैं भी सहम गई, मगर मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा था कि मैं 2 बच्चियों की माँ बनने वाली हूँ। काश कोई मेरे सास के दिल से ये फतूर भरे ख्याल निकाल पाता। वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ये दवाएं ज़रूर खानी होंगी ताकि बच्चों की सेहत सही हो और किसी तरह की पेचीदगी ना हो। मगर मेरी सास इतनी जालिम निकली थी, इसने वो दवा लेकर ही ना दी। कहने लगी, मेरे बेटे के पैसे इतने फालतू नहीं हैं, वो कोई हराम का माल नहीं कमाता जो तुझ पर उड़ा दे। एकदम से इसने मुझसे अपना रवैया बदल लिया और मुझे घर ले आई। घर आते ही इसने बिस्तरों की चादरें, पर्दे और अपने और जुनैद के सारे कपड़े निकाल कर कपड़ों का ढेर लगा दिया। वॉशिंग मशीन भी अलग कर दी और कहने लगी, ये सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा कर आ, मुझे शाम से पहले ये सारा काम खत्म करना चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी, मेरी हालत पर रहम करें। मगर सास को कहाँ रहम आने वाला था। मैं रोते हुए कपड़े धो रही थी, भूखी थी, दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया पिया था और चक्कर आने लगे थे। सास की नफरत और हकारत इतनी बढ़ गई थी कि वो बिल्कुल फिरौन बन बैठी थी। मैंने सास की नज़रों से बचकर जुनैद को फ़ोन मिलाया। जुनैद इस वक्त नौकरी पर था। 2 बैल के बाद इसने मेरी कॉल उठा ली। मैं रोते हुए जुनैद से कहने लगी, जल्दी से घर आ जाए, अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। अभी ये अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन खींच लिया और कहने लगी, बेटा आते हुए दाल सब्जी लेते आना, और फिर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। फिर गुस्से में मोबाइल उठाकर फर्श पर दे मारा और मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक थप्पड़ मेरे गाल पर रसद करके कहने लगी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में, मेरी शिकायत मेरे बेटे से लगाएगी। जिस तरह खुद मनहूस है वैसे ही बेटियां पैदा करके देने वाली है। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुझे ब्याह करना लाती। अब देख मैं जुनैद से कैसे तेरी तलाक करवाती हूँ। गुस्से से मुझे दबोच कर बाहर ले आई और बोली, ये सारे कपड़े और धो और छत पर डाल कर आओ। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। मगर वो गुस्से में मुझे गालियाँ देने लगी। जैसे तैसे मैंने सारे कपड़ों को धो लिया और टोकरी में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चलने लगी। हर 2 सीढ़ियाँ चलने के बाद रुक कर मैं सांस लेती और रोती बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज वो जिंदा होते और मैं इनको अपने साथ होने वाले जुल्म बता सकती। मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वो भी अपनी बीवियों और बच्चों में इतने मसरूफ थे
ये कभी कभी मुझे फ़ोन करके हाल पूछ लेते, वरना इन्हें तो मैं शायद भूल ही चुकी थी। बहनें भी अपने घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। अगर इन्हें फ़ोन करती तो वो अपने दुखड़े सुनाने बैठ जाती। मैं कांपते हुए छत पर पहुंची। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था और पेट में दर्द उठने लगा, मगर फिर भी मैंने कपड़े छत पर सुखाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद जुनैद घर में दाखिल हुआ। मेरी सास फौरन सर बांधकर आंगन में चारपाई पर बैठ गई। जुनैद ने आकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी सास झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इस लड़की को बहुत मना करती रहती हूँ कि छत पर मत जाया करो, लेकिन जब ये छत पर जाती है तो पड़ोस की परवीन का लड़का भी वहीं डगमगाने लगता है। पता ही नहीं दोनों के बीच में क्या नैन मटक्का चल रहा होता है। मैं छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक जुनैद वहां आ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक नहीं से संभाल नहीं पा रही थी। जुनैद ने देखा तो सामने पड़ोस का लड़का भी इत्तेफाक से छत पर ही मौजूद था और मुझे देख रहा था। मुझे इन सब बातों का होश नहीं था। जुनैद वहीं से चिल्लाया, मैं माँ बनने वाली थी, मगर फिर भी इन्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वहीं छत पर एक कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे सर, कंधों और पीठ पर वो डंडे मार मार कर मुझे नीलो नील कर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती क्या है, आखिर कितना जुल्म बर्दाश्त करती। मैं बहुत बेहोश हो गई। जब होश आया तो यूं ही छत पर लावारिसों की तरह पड़ी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर मेरे शोहर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, अगर तू मेरे बच्चों की माँ न बनने वाली होती ना तो मैं कब का तुझे तलाक दे चुका होता। तू जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं रोते हुए इनके सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने आपकी अमानत में कभी कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आपकी अम्मा ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब तबीयत देखकर आखिरकार जुनैद को कुछ रहम आ ही गया। वो मुझे छत से नीचे लेकर आए और अपनी माँ से भी वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब मेरी सास ने इन्हें बताया कि मैं बच्चियों की माँ बनने वाली हूँ तो जुनैद मुस्कुरा उठे। अभी ने भी अपनी बच्चियों से मोहब्बत होने लगी थी। सिर्फ अपनी माँ के डर से वो इजहार नहीं करते थे, लेकिन अपनी माँ के इस जालिमाना रवैये पर इसने साफ अल्फाज में कह दिया, लड़का हो या लड़की मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े होंगे। मैंने ही इन्हें पालना है और ये अपना रिज्क अपने साथ लेकर आएंगे। जिसने मुझे बेटियां दी हैं वही बेटा भी देगा। अपने शोहर को यूं बदलते देखकर मेरे दिल में कुछ सुकून सा उतर आया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर मैंने 2 वक्त बच्चियों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी बच्चियों को दोनों, मगर दूसरी काफी कमजोर थी। मेरी सास ने ना तो कभी मेरी बच्चियों को उठाया और ना ही इन्हें करीब से देखना गवारा किया। उल्टा जिस रोज मैं अस्पताल से अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंची, मेरी सास आंगन के बीचों बीच सर बांधे ऐसे खड़ी हुई थी जैसे बेटियां नहीं घर में कोई जनाजा दाखिल हो रहा हो। शोहर के सामने तो मेरी सास का रवैया फिर भी थोड़ा बेहतर हो जाता था, लेकिन शोहर के जाते ही वो झोलियां उठा कर मुझे और मेरी बच्चियों को बदुआएं देती रहती और कहती थी, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं चुपचाप इनकी हर बात बर्दाश्त करती रहती। एक रोज मेरी दोनों बच्चियां बेड पर लेटी सो रही थी और मैं नमाज अदा कर रही थी। तभी सास की आवाज आई। वो चीख कर कह रही थी, मुझे भूख लगी है, आकर मुझे रोटी बना कर दे दो। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार चिल्लाती रही। ये समझ कर कि मैं सोच रही हूँ, वो हाथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेरी दोनों बच्चियां इनकी चीखों पुकार से जाग चुकी थी। सास ने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो बजाय बच्चियों को चुप करवाने के उससे मैं इनकी तरफ बढ़ी और डंडा इनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से इन्होंने मारा कि इनकी चीखें आज भी याद करती हूँ तो मेरे दिल से आह निकलती है। मैं वहीं जाए नमाज पर बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बच्चियां नील हो चुकी थी। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आखिर मैं कब तक इनकी उम्र का लिहाज करती। अब तक मैंने इन्हें बड़ी उम्र की औरत समझकर लिहाज किया था, इसलिए मुझे इनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से में बाहर निकली और कहने लगी, आप इंसान है या शैतान? एक बार भी आपको मेरी बच्चियों पर रहम नहीं आया। तुम जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी भी क्या नफरत थी कि इंसान अच्छे बुरे की तमीज ही भूल चुका हो। इतना कहकर मैं अपनी सास को गर्दन से पकड़ चुकी थी। मैं नहीं जानती मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आई, मगर मैंने अपनी सास को जोर से पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। ये शायद मेरी बदकिस्मती थी कि जुनैद इसी वक्त घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही इसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सास को मार कर गिरा रही हूँ। वो गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी सास को तो मौका मिल गया। रोते हुए अपने बेटे के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी।
اور کہنے لگی دیکھ تیری بیوی مجھ پر کیسے کیسے ظلم کر رہی ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو میں اسے بہو بنا کر لائی۔ دیکھو تو میں نے کہا کہ جنید دیکھو دونوں بچیوں کو کتنے ظالم طریقے سے تمہاری ماں نے مارا ہے، مگر میرے بغیر کوئی بات سنے جنید مجھے طلاق دے چکا تھا۔ طلاق دے کر کہنے لگا دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تمہارا اب اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ طلاق کے لفظ سنتے ہی میرا وجود جیسے ٹھنڈا پڑ چکا تھا، جنید سے میرا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زخمی بچیوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے جنید سے کہا ایک آخری بار ان بچیوں کو دیکھ لو، ان کی ٹانگیں زخمی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مگر بغیر میری کوئی بات سنے جنید باہر چلا گیا۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر سیدھا ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے بھائی وہاں پہنچ گئے، جن کے سینے سے لگ کر میں بتانے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کس طرح طلاق دے دی، میری ساس نے مجھ پر بے انتہا ظلم کیا، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ڈاکٹروں نے جب میری بچیوں کا معائنہ کیا تو کہنے لگے کہ میری وہ بیٹی جو کافی کمزور تھی وہ کبھی چل نہیں پائے گی، جبکہ دوسری بچی لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کے قابل رہ گئی ہے۔ میں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر جب اپنے مائکے پہنچی تو دونوں بھابھیوں نے ماتھے پر بل ڈال کر میرا سواگت کیا۔ میری بھابھیاں میرے بھائیوں سے کہنے لگی اب یہ یہیں رہے گی، اس کی دونوں بچیاں تو بہت چھوٹی ہیں، ان کے خرچے، اسکول کی پڑھائی یہ سب کون کرے گا، کل کو ان کی شادی بھی تو کرنی ہوگی، یہ سب کچھ ان تینوں بھائی کیسے کرو گے، اپنی اولاد پالو گے یا اپنی بہن کی دو لڑکیاں۔ ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور میری بھابھیاں اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں رونے لگی، یا اللہ مجبور انسان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا شروع کیا۔ 10ویں جماعت تک تو میں پڑھی ہوئی تھی، اس لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اور بھی مجھے سلائی بھی آتی تھی، تو میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا سلسلہ اپنا لیا اور اپنی بچیوں کو اور گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ اب میں اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں تھی، اپنا کما کر خود اپنی بیٹیوں کو کھلا رہی تھی، مگر اس کے باوجود میری بھابھیاں مجھے باتیں سنا دیا کرتی تھی، کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ جو تھی۔ ہمارے سماج میں طلاق یافتہ عورت کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ میرے شوہر نے پلٹ کر نہ اپنی بچیوں کی خبر لی اور نہ ہی میری۔ کئی بار جب میرے بھائی کے بچے میری بچیوں کا مذاق اڑاتے اور انہیں مارتے تو مجھے دلی دکھ ہوتا، مگر میں کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں سے کہیں اور جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک روز مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میری ساس نے جنید کی دوسری شادی کروا دی ہے، اور دوسری شادی سے جنید کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ اگر اللہ کی ذات چاہتی تو مجھے بھی بیٹا دے دیتی اور میں آج جنید کے ساتھ شاید ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، مگر شاید میری قسمت میں یہ ٹھوکریں کھانا لکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا، میں زمانے کی ٹھوکریں کھا کر مضبوط ہو گئی، مگر وہیں دوسری طرف اس محلے کی عورت جو میرے سسرال کے پڑوس میں رہتی تھی اور اکثر میں اپنی بہن سے ملنے یہاں آتی رہتی تھی، وہ مجھے میرے سسرال کی خبریں ضرور دیتی تھی۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جنید کی بیوی تو بڑی تیز اور چالاک عورت ہے، جنید کی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ پڑوس کے لڑکوں سے کال پر باتیں کرتی ہے۔ میں نے خود اسے چھت پر کئی بار لڑکوں سے آنکھیں چار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک روز نہ جانے ساس اور بہو میں کس بات پر جھگڑا ہوا کہ بجائے بیوی کو سمجھانے کے جنید اپنی ماں پر ہی چلانے لگا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جنید اپنی بیوی کو لے کر اپنے سسرال جا چکا ہے اور میری ساس اکیلی گھر میں رہ رہی ہے۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ شاید میری ساس کا یہی مکافات عمل ہے، جو گندے الزامات اس نے مجھ پر لگائے تھے وہ سب دوسری بہو لے کے لیے سچ ہو گئے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جس بیٹے کی خاطر وہ جیتی مرتی تھی وہی بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری ساس اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جنو بی بی کو مرے ہوئے 7 دن گزر چکے تھے، مگر کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ پورے محلے میں بے حد گندی بدبو پھیلنے لگی، اتنی گندی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جمع داروں کو پیسے دے کر محلے کی نالیاں صاف کروائیں گئی، مگر بدبو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی کوئی جنو بی کے گھر کے قریب سے گزرتا تو بدبو کو برداشت کیے بغیر باہر ہو جاتی۔ آخرکار محلے والوں نے جنید کو فون کیا۔ جب گھر کھول کر دیکھا گیا تو اندر جنو بی مری پڑی تھی، کمرے کے فرش پر اور جسم میں کیڑے چل رہے تھے، چہرے اور آنکھوں سے کیڑے ایسے کھا رہے تھے اور جسم کا گوشت باہر نکل آیا تھا۔ یہ منظر بڑا ہی ہولناک تھا۔ پورے محلے میں اعلان کروا دیا گیا کہ جنو بی کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ جمع ہونے لگے، لیکن میت اتنی خراب حالت میں تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ جو بھی میت کے پاس جاتا اسے الٹیاں آنے لگتی، اسی لیے جنو بی کو جلد سے جلد دفنا دیا گیا۔ لوگ جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پا رہے تھے اور جو آئے تھے وہ بھی بڑی مشکل سے سانس لے پا رہے تھے۔ جب جنو بی کو قبر میں اتارا گیا تو بھی جنید اور گورگن قبر میں موجود ہی تھے کہ اچانک قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنید اور گورگن باہر نکل آئے، لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور افراتفری مچ گئی۔
इससे पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर कोई कहने लगा कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया है। जुनैद भी घबराया हुआ था। जब इसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाल देखा तो वो बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था, जन्नत बेबी का पेट भर चुका था और एक बड़ा सा काला सांप इसके पेट से निकलकर इसे नोच नोच कर खा रहा था। लोग पहले तो घबरा गए, मगर फिर जल्दबाजी में कब्र पर मिट्टी डालकर इसे बंद कर दिया गया। जन्नत बीबी ने मेरे और मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ किया था वो किसी से छुपा नहीं था। लोग कब्रिस्तान में ही बातें करने लगे कि इस औरत को अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ है। जुनैद ने जब ये सब सुना और अपनी माँ का हाल देखा तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। वो मेरे और मेरे बच्चियों के सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं से डर लगा हुआ था कि जो कुछ इसकी माँ के साथ हुआ वो इसके साथ भी हो सकता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जन्नत बीबी ने जो कुछ किया इसकी सजा इसे दुनिया में ही मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने जो जन्नत बीबी को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना डाला था। इसके बाद जुनैद ने हर महीने मुझे और मेरी बच्चियों को खर्चा भेजना शुरू कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसने अपना आबाई घर भी मेरे और मेरी बच्चियों के नाम करवा दिया था। जुनैद की दूसरी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी और खुद भी वो अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला होकर इस जहाने फानी से कूच कर गया। लोगों का कहना है कि इसे खारिश की बीमारी हो गई थी। इसे इतनी खारिश होती थी कि वो अपने नाखूनों से अपना गोश्त तक नोच डालता था। ये बीमारी इसके लिए इस कदर जानलेवा साबित हुई कि इसने खुद को ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे जो बिना किसी तहकीक के लोगों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो चाहे आपकी माँ हो या आपकी बीवी हो, हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। बदले की आग बहुत जालिम होती है। अल्लाह पाक हर किसी की बेटियों के नसीब अच्छे करे और जो इस तरह के हालात से गुजर रही हैं इनकी ज़िंदगी आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको तौबा इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर कर दिया होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।